नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू मिश्रा और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग आरपीएम को, जहां हम सिविल इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में, जो कि है बीओक्यू यानी बिल ऑफ क्वांटिटी। यह डॉक्यूमेंट हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बैकबोन होती है, तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप भी एक्सपर्ट बन सके बीओक्यू के मामले में। आज हम इस वीडियो में बीओक्यू से रिलेटेड 6 मेन टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें पहला पॉइंट है बीओक्यू क्या होता है। बीओक्यू क्या होता है। दूसरा पॉइंट है बीओक्यू के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं और बीओक्यू बनाना क्यों जरूरी होता है, जो कि तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट है बीओक्यू कैसे बनाते हैं। और पांचवा पॉइंट है फाइनल बीओक्यू और डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। अब लास्ट और आखिरी पॉइंट है कॉमन मिस्टेक और टिप्स। कॉमन मिस्टेक्स और टिप्स मतलब कॉमन मिस्टेक्स इसमें क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज के पहले टॉपिक पे। तो आज का पहला टॉपिक है बीओक्यू क्या होता है। तो दोस्तों, बीओक्यू का फुल फॉर्म होता है बिल ऑफ क्वांटिटी। यह एक डिटेल्स डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्रोजेक्ट में जितने भी वर्क होते हैं सबका डिटेल क्वांटिटी मेंशन होता है। इसमें हर आइटम का डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट और एस्टिमेटेड रेट दिया जाता है। एग्जांपल के लिए, अगर कोई भी बिल्डिंग, कोई भी प्रोजेक्ट हम लें तो उसके बीओक्यू में इस तरह के कुछ आइटम आते हैं। जैसे कि सबसे पहला है एक्सकवेशन, जिसका यूनिट होता है क्यूबिक मीटर। कंक्रीट वर्क का यूनिट होता है क्यूबिक मीटर। ब्रिक वर्क का होता है क्यूबिक मीटर, और कहीं कहीं इसको स्क्वायर मीटर में भी कंसीडर करते हैं। प्लास्टरिंग का यूनिट होता है स्क्वायर मीटर। फ्लोरिंग का स्क्वायर यूनिट होता है स्क्वायर मीटर। इसको कहीं कहीं क्यूबिक मीटर में भी कंसीडर करते हैं अगर हम ग्रेड स्लैब फ्लोरिंग कर रहे हैं तो। और टीएमटी का यूनिट होता है, जो स्टील हम यूज करते हैं उसका यूनिट होता है मेट्रिक टन, और कहीं कहीं केजी में भी करते हैं दोस्तों। इसका मेन पर्पस होता है, बीओक्यू का मेन पर्पस होता है कॉन्ट्रैक्टर को क्लियर स्कोप बताना, टेंडरिंग पर्पस के लिए सिंप्लीफाई करना और एक्यूरेट कॉस्ट एस्टीमेट प्रोवाइड करना होता है दोस्तों। बीओक्यू का मेन यही उद्देश्य होता है दोस्तों। अब हम बात करें बीओक्यू के मेन कंपोनेंट के बारे में। इसमें 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जैसे मैंने नीचे लिख रखा है दोस्तों। पहला होता है आइटम डिस्क्रिप्शन, दूसरा होता है यूनिट, तीसरा होता है क्वांटिटी, और चौथा होता है रेट, और पांचवा होता है अमाउंट, जो कि मैंने अभी जो एक फॉर्मेट दिखाया था उसमें भी दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन, यूनिट रेट, क्वांटिटी और टोटल अमाउंट, और रिमार्क अगर कुछ एप्लीकेबल है तो। दोस्तों, ये जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं दोस्तों। अब बात करें दोस्तों इसके डिटेल्स व्यू में, तो डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर बात करें, आइटम डिस्क्रिप्शन, तो इसमें मेंशन किया जाता है दोस्तों कौन सा काम होगा, कौन सा मटेरियल यूज होगा, उसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन क्या होगा, ये सारे इसमें मेंशन किए जाते हैं दोस्तों। और दूसरा यूनिट का मतलब होता है कौन से यूनिट में हम मेजरमेंट करेंगे, जैसे क्यूबिक मीटर, स्क्वायर मीटर, मेट्रिक टन, केजी, नंबर्स, बहुत सारे यूनिट होते हैं जिसमें हम इसे मेजर करते हैं। अब बात करें क्वांटिटी के बारे में। क्वांटिटी के बारे में टोटल एस्टिमेटेड क्वांटिटी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे साइड पे 500 क्यूबिक मीटर कंक्रीट होना है, 1000 स्क्वायर मीटर प्लास्टर होना है, 200 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क होना है। इस तरह से हम डिटेल्स एस्टिमेट बनाते हैं, तो उसे हम इसमें पुट करते हैं दोस्तों। अब बात करें रेट की, तो रेट कहाँ से आता है दोस्तों। तो जब हम एस्टिमेट बनाते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट मोस्टली टेंडर के टाइम में दिया जाता है। टेंडर के टाइम में जब हम टेंडर को भरने के लिए देंगे तो उस टाइम में वो भर के हमें देगा। और इसके बारे में हम अभी और आगे वीडियो में बात करने वाले हैं, फिर उस टाइम हम इसका डिटेल्स व्यू देखेंगे दोस्तों। इस तरह से बीओक्यू प्रोजेक्ट का टोटल बजट का बेस बन जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले टॉपिक के बारे में, बीओक्यू बनाना क्यों जरूरी है। बीओक्यू बनाना क्यों जरूरी है और इसके इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए दोस्तों, बीओक्यू हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम कॉस्ट कंट्रोल कर सकें। एक्यूरेट बजटिंग में हेल्प करता है ये। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, मतलब कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के बीच में क्लैरिटी बना रहता है कि कॉन्ट्रैक्टर को भी पता रहता है कि हमें ये काम करना है, क्लाइंट को भी पता रहता है कि हमें ये काम करवाना है, तो इसलिए इसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है इसके लिए प्लानिंग। मटेरियल प्रोक्योरमेंट और मैन पावर का प्लानिंग ईजिली हो जाता है। हमें अगर पता रहता है कि ये इतना 500 MQ कंक्रीट होना है, तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं कि हमें ये मशीनरी चाहिए, इसके लिए हमें इतना मैन पावर रिक्वायर्ड है, इतना मटेरियल चाहिए, ईजिली हो जाता है दोस्तों। उसके बाद टेंडरिंग में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर को जब हम सेम बीओक्यू देते हैं रेट फिल करने के लिए, तो हमें कैलकुलेशन में अमाउंट पता चल जाता है कि कौन कितने
कॉस्ट पे कितना बजट में काम करेगा। और लास्ट में होता है बिलिंग। क्वांटिटी वेरिफिकेशन के लिए भी बेस डॉक्यूमेंट माना जाता है दोस्तों इसको। अगर बीओक्यू प्रॉपर नहीं होता है तो प्रोजेक्ट में डिस्प्यूट आ सकती है, जैसे कॉस्ट ओवररन का और डिले का रिस्क बढ़ जाता है दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, बीओक्यू कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए स्टेप 1 है ड्राइंग स्टडी। स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चरल सर्विस ड्राइंग को डिटेल्स में पढ़ना और इसको स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है क्वांटिटी टेकअप, मतलब क्वांटिटी निकालना, ड्राइंग के बिहाफ पे क्वांटिटी फाइंड आउट करना, जो कि हम मेजरमेंट शीट में बनाते हैं, जैसे एक्सावेशन हो गया, आरसीसी हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, बीबीएस हो गया, प्लास्टरिंग हो गया, बहुत सारे क्वांटिटी आइटम होते हैं जिसका हमें निकालना होता है। उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट होता है आइटम वाइज ब्रेकअप बनाना, और चौथा पॉइंट होता है दोस्तों रेट डिसाइड करना। जबकि जिस टाइम हम रेट डिसाइड करते हैं, अभी दोस्तों जैसे ऊपर बता रहे थे रेट कहाँ से आता है, तो रेट जब हम एस्टिमेट करते हैं तो हमारे पास रेट नहीं होता है दोस्तों। तो रेट नहीं होता है तो हम रेट कैसे बनाते हैं दोस्तों। मान लीजिए लोकल मार्केट से लेके शेड्यूल रेट एनालिसिस करते हैं या फिर अप्रॉक्सीमेट रेट पकड़ते हैं। दो कंडीशन होता है, एसओआर बनाते हैं, शेड्यूल ऑफ रेट से ले लेते हैं रेट, या फिर खुद से एनालिसिस करके बनाते हैं मार्केट के बिहाफ पे, लोकल मार्केट के बिहाफ पे बनाते हैं दोस्तों। और लास्ट में बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट शीट। एब्स्ट्रैक्ट शीट जब बनाते हैं दोस्तों, इसमें टोटल समरी होता है, प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसमें सारे डिटेल्स, जो एब्स्ट्रैक्ट शीट इसे ही कहते हैं दोस्तों, इसे एब्स्ट्रैक्ट शीट ही कहते हैं, जिसमें डिस्क्रिप्शन भी हो, यूनिट भी हो, रेट नहीं रहता है। रेट क्योंकि हम उस टाइम बनाते हैं कॉन्ट्रैक्टर को देने के लिए, जब देते हैं तो रेट नहीं रहता है, नहीं तो हम एस्टिमेटेड रेट पकड़ के बनाते हैं कि हमारा बजट कितना जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद टोटल अमाउंट। अब हम बात करते हैं आज के वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में, कॉमन मिस्टेक एंड टिप्स। कॉमन मिस्टेक्स दोस्तों क्या क्या हो सकते हैं। बीओक्यू बनाते वक्त कुछ कॉमन मिस्टेक होती ही है, जैसे जिसे अवॉइड करना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों, जैसे कि ड्राइंग में चेंजेस को अपडेट नहीं करना, रॉन्ग यूनिट यूज कर लेना, जैसे मीटर स्क्वायर के जगह क्यूबिक मीटर यूज कर लेना, हिडन आइटम या मिसलेनियस वर्क को इग्नोर कर देना, वेस्टेज को कंसीडर नहीं करना। ये सब कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं दोस्तों, इस पे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए इस चीज़ को, और इसे हमें हमेशा कंसीडर करना चाहिए दोस्तों। और इसके टिप्स की बात करें दोस्तों, हर आइटम का डिटेल्स मेजरमेंट बनाना चाहिए, डिटेल्स मेजरमेंट शीट प्रिपेयर करना चाहिए, जिससे क्वांटिटी में एरर होने का कम चांस होता है। हमें एस्टिमेटेड नहीं पकड़ना चाहिए कि चलो मान लो 500 क्यूबिक मीटर आता है, ऐसे नहीं पकड़ना है, हमें डिटेल्स उसका शीट बनाना है ताकि हमें बीओक्यू बनाने में कोई एरर नहीं आए। और हर अपडेट को प्रॉपर रिकॉर्ड में रखना ज़रूरी होता है दोस्तों। तो दोस्तों यह था डिटेल्स एक्सप्लेनेशन बीओक्यू के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटी कैलकुलेशन फॉर कंक्रीट ब्रिक वर्क स्टेप बाय स्टेप। तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।